बुद्ध के पास जो अंतिम जिज्ञासु आया वह था सुभद्र। सुभद्र 30 सालों से बुद्ध को जानता था, बुद्ध के आसपास रहता था, लेकिन 30 सालों में सुभद्र के अंदर कभी भी बुद्ध से दीक्षा लेने की इच्छा पैदा नहीं हुई। और बुद्ध अपनी अंतिम अवस्था में थे, विश्राम में चले गए थे और उन्होंने आनंद से कहा था कि आनंद, अब मुझे विश्राम करने दो। तभी 30 साल तक तड़प रहा सुभद्र बुद्ध से मिलने आ गया। आनंद ने सुभद्र को मना कर दिया। आनंद ने कहा कि सुभद्र, तुमने 30 साल तक कोई बात स्थगित रखी है तो उसे आगे भी स्थगित रख लो। अब इस समय तुम्हारा भगवान से प्रश्न पूछना कतई उचित नहीं है, क्योंकि भगवान विश्राम में जा रहे हैं, देह छोड़ रहे हैं। अब उनको लौटाना ठीक नहीं, अशोभनीय होगा। लेकिन सुभद्र गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं, मुझे एक बार भगवान से मिल लेने दो, मुझे प्रश्न पूछने हैं। भगवान ने उनकी यह बात सुन ली। दरवाजे पर दोनों बात कर रहे हैं, सुभद्र गिड़गिड़ा रहा है, आनंद मना कर रहे हैं। भगवान ने उनकी वार्तालाप सुन ली। अंदर भगवान ने आंखें खोली और आनंद को कहा कि आनंद, इसे आने दो। आनंद ने सुभद्र को भगवान के पास भेज दिया। उसने बुद्ध की वंदना की, नमन किया और नीचे सामने जाकर बैठ गया। तब उसने बुद्ध से कहा कि मैं आपके पास आया हूं ताकि आप मुझे ज्ञान रश्मि दे दें, तो मैं धन्य हो जाऊं, मेरा जीवन भी सफल हो जाए। मेरे जीवन में ऊहापोह चल रही है, मेरे अंदर मन में प्रश्न उठ रहे हैं। भगवान ने कहा कि पूछो, क्या प्रश्न तुम्हारे अंदर उठ रहे। उसने 3 प्रश्न पूछ लिए। सुभद्र का पहला प्रश्न था कि क्या आकाश में पद हैं, यानी क्या आकाश में पद चिन्ह बनते हैं। और दूसरा प्रश्न था, क्या इस संघ से बाहर कोई और भी श्रमण है। और तीसरा प्रश्न, संस्कारों में क्या शाश्वत को सिद्ध किया जा सकता है, यानी संस्कार शाश्वत होते हैं। कहते हैं कि बुद्ध इस तरह के प्रश्नों के सामान्यतः उत्तर नहीं देते थे, लेकिन उस दिन भगवान ने उसको अंतिम जिज्ञासु समझकर उसके 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, सुभद्र, तुम्हारा पहला प्रश्न है कि क्या आकाश में पद हैं, क्या आकाश में पद चिन्ह बनते हैं। तो सुनो, आकाश में कोई पद नहीं होता, आकाश में कोई पद चिन्ह भी नहीं बनता। उसका कोई वर्ण नहीं, कोई आकार नहीं, कोई उसका रूप नहीं। और हमारा जीवन भी आकाश जैसा है, इसमें कोई पद चिन्ह नहीं छूटते। इसी तरह जगत में बुद्ध विचरण करते हैं, उनके कोई पद चिन्ह नहीं छूटते, उनके कोई संस्कार नहीं बनते, उनके कोई कर्म नहीं बनते।
रहते जगत में ही हैं। आकाश में जैसे पक्षी उड़ते हैं, चलते हैं, उनके कोई पद चिन्ह नहीं बनते। उनके पीछे, उनके पद चिन्हों पर कोई चल नहीं सकता, क्योंकि पद चिन्ह ही नहीं बनते। आकाश में पंछी उड़ता है, कहाँ कोई निशान छूटता है। इसी तरह बुद्ध भी विचरण करते हैं, उनका कोई निशान नहीं छूटता। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न है सुभद्र कि क्या कोई संघ से बाहर भी कोई श्रमण है? क्या इस बुद्ध संघ से बाहर भी कोई श्रमण है? तो बुद्ध कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग जिस धर्म नियम में उपलब्ध नहीं होता, वहां श्रमण नहीं होते। बुद्ध स्पष्ट तौर पर उसको बता रहे हैं कि श्रवण कहाँ मिलते हैं, श्रवण कहाँ उपलब्ध होते हैं, कहाँ तुम गुरु को खोजोगे। आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले संघ में ही श्रवण होते हैं, बाहर श्रवण नहीं होते। श्रवण तो छोड़ो, सकृदागामी भी उपलब्ध नहीं होते। सकृदागामी तो छोड़ो, अनागामी भी उपलब्ध नहीं होते, अहेतु भी उपलब्ध नहीं होते। बुद्ध कहते हैं कि जहां आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं होता, वहां कोई धर्म नियम, वहां कोई श्रवण नहीं है। तब बुद्ध कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर अपने अंतर्मन को जागृत करना चाहिए, अपनी चेतना को जानना चाहिए। आर्य अष्टांगिक मार्ग की अंतर यात्रा करो, इसके अलावा बाहर कोई श्रवण नहीं मिलेगा। सामान्य जन, प्रजाजन प्रपंच में लगे रहते हैं, यानी ऐसे श्रवण हैं जो प्रपंच में लगे रहते हैं, जो बाहर के रीति रिवाजों में उलझे रहते हैं, जिनको क्या ज्ञान उपलब्ध हो गया, क्या ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ, इसका पता नहीं चलता। क्योंकि जो श्रवण हो गया, जिसने आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन किया, वह प्रपंच रहित हो जाता है, वह प्रजा प्रपंचों में लिप्त नहीं रहता, तथागत प्रपंचों से रहित होते हैं। बुद्ध का यह स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है कि जो तथागत होते हैं वह किसी भी प्रपंच में नहीं फंसते, वो किसी भी प्रपंच में उलझाते नहीं हैं, उलझते नहीं हैं। और तीसरी बात सुभद्र तुमने पूछी है कि क्या ऐसा होता है कि संस्कारों में कुछ शाश्वत होता है, संस्कार शाश्वत होते हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, पिछले अनुभव, पिछले भव का अनुबंधन और हमारे पिछले संस्कार से जो जो प्रभाव हम पर पड़े हैं, उसी के अनुबंधन से हम बार बार जन्म लेते हैं, यह भवबंधन का कारण बनता है। लेकिन जो हम पर प्रभाव पड़े हैं, जो हम पर संस्कार पड़े हैं, वे सदा रहने वाले नहीं हैं, सदा रह नहीं सकते, वे मिट सकते हैं, मिट जाते हैं, शाश्वत कुछ भी नहीं है। यह बात अलग है कि कोई संस्कार जल्दी मिट जाता है, यह बात अलग है कि कोई संस्कार का प्रभाव जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन कोई बहुत देर तक होता है, कठिनता से खत्म होता है। लेकिन जिस तरह से पानी पर लकीर खींचते हैं तो खींचते खींचते ही मिट जाती है, इसी तरह से कोई संस्कार होता है। और रेत पर लकीर खींचते हैं तो थोड़ी देर रहती है, फिर कोई हवा चलती है, फिर मिट जाती है। कुछ संस्कार इस तरह के होते हैं, और कुछ संस्कार पत्थर पर खींची हुई लकीर की तरह पक्के और स्थायी प्रतीत होते हैं, लेकिन उनको भी आखिर में मिटना ही पड़ता है। समय आने पर वह भी नहीं रहते, समय आने पर वह भी मिट जाते हैं, सब धुंधला हो जाता है, सब विलोप हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो फिर संस्कार शाश्वत कैसे हुए? इसलिए इस प्रभाव से, इन संस्कारों से अपने आप को बाहर कर दो। यहाँ कुछ भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। तुम अगर समझ सको तो समझो सुभद्र, प्रपंच रहित तो शून्य में विराजमान बुद्धों में चंचलता नहीं होती।
बुद्धों का कुछ अता पता नहीं होता, बुद्धों का इंगित नहीं होता। उनको इंगित करके कोई नहीं कह सकता कि बुद्ध यहाँ है, बुद्ध वहाँ है। वो तो सब जगह है, सब जगह हो सकते हैं। बुद्ध प्रकृति को जगाने का अभ्यास करो। बुद्ध प्रकृति का अर्थ होता है अपने अंदर उस बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओ, अपने अंदर उस बुद्धत्व को प्राप्त करो, अपने अंदर उस दीपक को खोजो, अपना दीपक स्वयं जलाओ। सुभद्र बोला 19 वर्ष से प्रवज्ञा ग्रहण की थी। प्रवज्ञा के लिए मुझे 51 प्रवज्ञा लिए हुए मुझे 51 वर्ष हो गए। मुझे प्रवज्ञा मिले, मुझे उपसंपदा मिले आपके धम्म में, आपके संग में। इसका अर्थ यह है कि सुभद्र कहीं और किसी और गुरु का शिष्य था, लेकिन उसके अंदर कुछ भी जागृति पैदा नहीं हुई, उसके अंदर कुछ भी जागरण नहीं हुआ। इसलिए बुद्ध से कहता है कि मुझे उपसंपदा मिले, मुझे धम्म मिले, आपके संग में मिले। मुझे 51 वर्ष हो गए हैं और 19 वर्ष से मैंने प्रवज्ञा ग्रहण की। तब भगवान ने आनंद को उसे प्रवर्जित करने को कहा और वह भगवान का अंतिम शिष्य बना। सुभद्र भगवान का अंतिम शिष्य था और उसी समय भगवान ने यह पद कहा जो धम्म पद में भी दर्ज है, आकाशे वह पदंग नत्थि समणो नत्थि बाहिरे पपंज चा भिरता पजा निप पंजा तथागता। आकाशे च पदंग नत्थि समणो नत्थि बाहरे। जिस तरह आकाश में पद चिन्ह नहीं बनते, इसी तरह से श्रमण कहीं बाहर आर्य अष्टांगिक मार्ग के अलावा नहीं मिलते। आर्य अष्टांगिक मार्ग में चलकर धर्म नियम का जो पालन करता है वहीं श्रमण मिलते हैं। संकारा सस्सा नत्थि नत्थि बुद्धा निमिंच जतंग। संसार में बुद्ध विचरण करते हैं लेकिन उनके कोई पद चिन्ह नहीं बनते। यह बुद्ध के वचनों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में जो उतार चुका है, जो श्रमण हो चुका है, ऐसे श्रमण की खोज करनी चाहिए। ऐसे श्रमण से प्रवज्ञा लेनी चाहिए। ऐसे श्रमण से प्रवज्ञा लेनी चाहिए जो प्रपंच रहित हो जाता है। बुद्ध कहते हैं जो किसी भी आडंबर, दिखावा, कुरीतियां, रीति रिवाज में नहीं उलझाता, सब प्रपंचों से रहित हो जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं तथागत प्रपंचों से रहित होते हैं। आकाशे वो पदंग नत्थि समणो नत्थि बाहरे। श्रमण अंदर से होया जाता है। नमो बुद्धाय।